हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में आपको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है। अगर दोनों अच्छे से हो रहा है तो जल्दी से चैट सेक्शन में यस यस लिख दो। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। यस। तो बेटा जैसे सबको पता है हम संख्या पद्धति चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, है ना। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। पिछले क्लास में हमने क्या देखा था, घातांकों के नियमों के बारे में पढ़ा था। हमने 4 नियम पढ़े थे, ठीक है। पिछली क्लास में हमने उसी नियम के अनुसार कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। आज की क्लास में भी हम वही नियम से रिलेटेड ही काफी सारे क्वेश्चंस और करेंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क में भी दिए थे, ठीक है। चलो तो डिस्कस कर लेते हैं, पहले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर रूल्स की बात कहूं तो बेटा वही रूल्स है जो हर रोज क्लास में होते हैं। कैमरा ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर करो, या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दो, ठीक है। 3 डॉट में जाओगे, इन कॉल मैसेजेस में जाओगे और लिख दोगे गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, ठीक है। पोल की बात कहती तो बेटा पोल में 3 डॉट पे जाओगे, एक्टिविटीज में जाओगे, पोल्स में जाओगे, ABCD में से जो आंसर ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए, ठीक है। चलो अभी घातांकों के नियमों की अगर मैं बात करूं तो हमने 4 नियम यहाँ पर देखे थे। मैं रूल्स एक बार दोबारा से बता दे रही हूँ, जिस बच्चे को याद नहीं है कॉपी में लिख लो और याद कर लो। सबसे पहला रूल बेटा हमने पढ़ा था कि अगर आधार सेम होता है, आधार सेम होता है, समान होता है, मान लो a की पावर m है और गुना हो रहा है a की पावर n से, तो हमारे पास क्या होता है, जो घात होती हैं या घात होती हैं वो आपस में जोड़ देते हैं अगर आधार समान है तो, ठीक है। ये कब होता है, जब आधार हमारा समान होता है। क्या हो जाता है, गुना है अगर बीच में ऑपरेशन, ठीक है, संक्रिया गुना है तो हमारी घात पे जोड़ देते हैं। ऐसे ही आपका जो दूसरा नियम है, ठीक है, इसको मैं कैसे एग्जांपल से दिखा सकती हूँ। 3 की पावर 5 गुना में 3 की पावर 4, ठीक है। तो आधार सेम है 3 3, तो आपने घातों को 4 + 5 कर दिया तो 3 की घात 9 आपका आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा रूल बेटा हमने ये देखा था कि अगर आपके पास आधार सेम है, घातें अलग अलग है, लेकिन बीच में ना गुना नहीं हो रहा, भाग हो रहा है, कैसे, या मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ a की पावर m बटे में a की पावर n, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, आधार लिखकर घातों को एक दूसरे से घटा देते हैं, यानी कि m - n करते हैं। ये भी कब होता है बेटा, जब आधार समान होते हैं। जैसे a एग्जाम्पल के लिए मैं अगर 3/5 लिख रही हूँ, इसको भाग कर रही हूँ 3 की घात 4 से, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 3 की घात 5 बटे में 3 की घात 4, तो 5 - 4, यहाँ से मेरे पास 3 की घात 1 आ गया, राइट। ये था हमारा दूसरा रूल जो हमने पिछली क्लास में अच्छे से देखा भी था, ठीक है। 2 रूल तो बेटा ये हो गए। इसके बाद हमने एक और रूल देखा तीसरा, वो क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई एक आधार है, ठीक है, एक आधार है और उसके ऊपर कोई घात है और उसके ऊपर भी घात है, मतलब a की पावर m है और उसकी भी पावर n है, तो क्या होता है बेटा, आधार घातें जो होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। हमने पिछली क्लास में डिटेल में देखा था कि ऐसा होता क्यों है, खोल खोल के आप करोगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास m रेस्ट, मैम हाँ जी बेटा, मैम आपकी आवाज ना बहुत धीमी धीमी आ रही है। बेटा एक बार चेक करो फोन की आवाज आपकी तेज है या नहीं है। मैम बहुत धीरे आ रही है, फुल है। सबको धीरे आ रही है क्या मेरी आवाज? मैम एक सेकेंड, एक सेकेंड बच्चों, मेरी साइड से तो आवाज बिल्कुल ठीक है। एक सेकेंड, एक बार चेक करोगे बाकी बच्चे क्या सबको आ रही है क्लियर आवाज मेरी? बाकी भी मुझे बताओ किसको मैम बहुत धीरे आ रही है आपकी आवाज, बहुत ज्यादा धीरे आ रही है? बहुत धीरे आ रही है। मैम थोड़ा आपने कुछ खाया नहीं है क्या? बेटा मैं बहुत तेज बोल रही हूँ, मैंने बहुत कुछ खाया हुआ है, मैं बहुत तेज बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं तो पूरी आवाज से बोल रही हूँ, आपको धीमे आ रही है। अच्छा मैं एक सेकेंड है, मैं ऐसा करती हूँ, 1 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा सा कैमरा ऑफ करती हूँ और फिर मुझे बताओ अभी ठीक आ रही है क्या? नो मैम, नो मैम, हाँ हमें तो
दाऊ आवाज आ रही है। आपको ठीक? और कितने बच्चों को, एक मिनट चैट सेक्शन में ना मुझे ये बताओ कितने बच्चों को, मेरी को वो बच्चे मैसेज करेंगे यस मैम जिनको प्रॉपर आवाज आ रही है जैसे रोज आती है, वो बच्चे यस यस लिखो एक बार बेटा, एक बार जिनको प्रॉपर आवाज आ रही है। केशव की आईडी से बेटा एक ही बार लिखना है, ठीक है, यानी कि आधे बच्चों को आ रही है। अच्छा, जिस बच्चे को नहीं आ रही है ना, एक बार लेफ्ट करके रिज्वाइन करना, एक बार लेफ्ट करके रिज्वाइन करो, फिर मुझे बताओ क्या फिर भी यही प्रॉब्लम आ रही है, एक बार करो। जिस जिस बच्चे को आ रही है एक बार लेफ्ट करके रिज्वाइन करो और फिर बताओ। मैम अब सब आ गई। अब आ गई ना? हाँ मैम तेज आ गई। हाँ, तो ये उन बच्चों को इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है आपकी साइड से ना, क्योंकि आधे बच्चों को आवाज सही आ रही है ना, है ना, आधे बच्चों को आवाज सही आ रही थी, अब सही आने लग गई। यस मैम। मैम जी। हाँ जी, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड वाला रूल क्या कह रहा था हमारा कि अगर आपके पास घात की भी घात है तो आप क्या करते हो, घातों को गुना कर देते हो। जैसे 3 की घात 5 और उसकी भी घात 4 है, मतलब 5 को 4 से गुना कर दोगे तो 5 गुना 4 कितना हो गया, 20 हो गया, 5 चौक 20, ठीक है, तो 3 की घात 20 हो गया। चौथा रूल बेटा जो हमने पढ़ा था वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए आधार अलग अलग हो, जैसे मेरे पास है a की घात m गुना में b की घात m, मतलब आधार तो सब असमान है, आधार अलग अलग है, a है एक तरफ b है, ठीक है, लेकिन घातें सेम होगी। अगर ऐसा हो रहा है तो आप क्या करते हो, आधार को गुना कर देते हो, a गुना b और एक बार घात लिख देते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बेटा 3 की घात 5 गुना में 2 की घात 5, ठीक है, आधार अलग अलग है, घाते सेम है, तो 3 गुना 2 कर दिया, 5 इस पे लिख दिया, कितना हो गया, 6 की घात 5, ठीक है। ये बेटा 4 रूल हमने पढ़े थे और इन्हीं 4 रूल्स के बेसिस पे हम आज के क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। चलो अभी मुझे बताओ ये 4 रूल सबको क्लियर है ना? कॉपी में लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें याद भी है। याद भी है, वेरी गुड बेटा, जिन जिन को याद है वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, होने भी चाहिए याद, ठीक है। चलो अभी हम लेते हैं जो हमने पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चंस लिए थे उन पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन जो था बेटा वो था ये, ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था ये वाला कि मैं इसको हम लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि पहला क्वेश्चन था आपका 2 की घात -1, ठीक है, गुना में 4 की घात -1 और भाग में 2 की घात -2, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये। अब देखो हमने तो पढ़े हैं जो रूल्स, उसके अकॉर्डिंग क्या मैं 4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना बेटा, 4 को मैं 2 गुना 2 लिख सकती हूँ ना, यानी कि 2 की घात 2 लिख सकती हूँ या नहीं? ऐसा क्यों कर रही हूँ, ऐसा करने से मेरे पास आधार सबके सेम हो जाएंगे, राइट। तो मैंने इसको लिख दिया 2 की घात 1 गुना में 2 की घात 2, इसके ऊपर क्योंकि 4 की घात -1 तो थी ना, तो वो -1 ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब क्या किया, भाग में जो एज इट इज लिख दिया, क्या वो ऐसे ही लिख दिया। अब देखो मेरे पास -2, ये 2 की घात -2 ही रहेगा, गुना का निशान, इसको बेटा मैं यहाँ पर कौन सा रूल लगा सकती हूँ, देखो यहाँ पर मैं रूल लिख सकती हूँ ना, m की पावर n हो, m की पावर तीसरा, तो m n हो जाता है, राइट। तो मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 की घात -2 हो जाएगा, क्योंकि 2 की गुना आप -1 से करोगे, इसकी गुना 1 से करोगे ना, तो -2 हो जाएगा, ठीक है, ये लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, भाग में 2 की घात -2, इतना ठीक है, ठीक है। अब मैंने देखा, देख लो अब बिल्कुल सही, अब देख लो आधार सेम हो गए, और आधार सेम हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, आधार सेम होते हैं जोड़ देते हैं, हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, घातांकों को जोड़ देते हैं, ये वाला रूल लग जाएगा, मैंने रूल भी लिख रही हूँ उसने साइड में बच्चों। तो ये हो जाएगा 2 की घात -1 प्लस ब्रैकेट में -2, ठीक है, भाग में 2 की घात -2,
अब देखो, अब बोलोगे मैम यहाँ पर हम फंस गए, क्या करें? -1 और ब्रैकेट के अंदर माइनस और एक बाहर है, अंदर माइनस है बाहर प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है? प्लस की गुना माइनस से करते हैं, क्या आता है? माइनस आता है -1 माइनस -2। अब -1 -2 हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का 3 हो गया, ठीक है। तो 2 की घात -3 भाग में 2 की घात -2, इतना हो गया। अब क्या करें? अब फिर देखो, आधार सेम है, दूसरा रूल लगेगा, लेकिन बीच में भाग है। जब भाग होता है हम क्या करते हैं? बता देते हैं। हाँ जी, तो -3 में से मैंने घटा दिया -2। अब मैंने देखा माइनस की गुना माइनस से अगर मैं करूं तो वो हो जाता है प्लस, ठीक है। अब यहां से कितना आ गया? 1 प्लस का है, 1 माइनस का है, तो माइनस का 1। तो आंसर कितना आया? 2 की घात -1। और मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि जब भी कोई चीज अगर घात माइनस में है तो उसका मतलब है वो बट्टे में चली जाएगी। तो 1/2 की घात 1, 1/2 की घात 1 मतलब 1/2, आंसर आ गया। अब मुझे बताओ कितनों को ही समझ आ गया है? कुछ नहीं है, रूल है और पूर्णांकों के जमा घटा गुना भाग यूज। मम्मी 1/2 कैसे आया? बेटा अगर आपके पास कोई भी संख्या है उसकी घात अगर माइनस में होती है ना तो उसका मतलब होता है वो 1/3 की घात 5 है, मतलब 3 की घात -5 मतलब 1/3 की घात 5 है, ठीक है। माइनस की कभी भी घात माइनस में होती है तो उसका मतलब होता है वो 1 के बटे में है, ठीक है। ठीक है मैम। ओके मैम। चलो, ये क्वेश्चन सभी को समझ आया? नोट करो। यस मैम। 1-2 क्वेश्चन फिर मैं भी पूछूंगी, ठीक है। लिखते जाओ और पुतला मैम, पुतला। हर स्टेप पे ना लिखते जाओ और हर स्टेप पे देखो कि अच्छा यहाँ पर ये हुआ, और रूल भी लिख लो, रूल भी लिखो। फिर मैं 1-2 क्वेश्चन और कराती हूँ, ठीक है। ठीक है, चले आगे। मैम दोबारा बता दो। दोबारा समझाऊं? ठीक है बेटा, एक ही बार यस यस लिखो प्लीज, समझो, ठीक है। हाँ, कहाँ से नहीं समझ आया? लक्ष्मी की आईडी से बेटा कहाँ से प्रॉब्लम आई? हम तेरे बिन ये जो चीज हो रही है दोबारा नहीं हो जानी चाहिए। क्लास को अच्छे से अटेंड करो बच्चे। ठीक है, सो बेटा देखो आपने -3 कैसे हुआ ये? क्या 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 दोबारा बोलो। मैम ये 2 की पावर -3 और मैम ये कैसे हुआ? ये यहाँ से अच्छा, समझा ये दो। यहाँ से समझाओ। देखो यहाँ से बेटा आपको मैं यहाँ से ना इसकी पावर से समझाती हूँ, इसकी घात से। -1 था, प्लस में घात -2 थी, ठीक है, ये था ना। यहाँ से बताती हूँ मैं 3 कैसे बना। आपके पास जब प्लस की गुना माइनस से करते हो तो कौन सा साइन आता है? माइनस आता है ना, क्योंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? माइनस, सॉरी गुना होता है ना ब्रैकेट का मतलब। तो प्लस की गुना माइनस से करेंगे तो माइनस साइन आएगा, इसलिए -2 आ गया। जब दोनों एक जैसे नंबर होते तो हम क्या करते थे? पूर्णांक में जोड़ देते थे और बड़े नंबर का साइन लगा देते थे। यहां से आया बेटा -3, समझ आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब -3 आ गया। अब देखो दोनों नंबर आधार सेम है, बीच में भाग हो रहा है, तो हमें पता है जब भाग होता है और आधार सेम होते हैं तो हम जो घटा देते हैं। तो -3 में से मैंने माइनस कर दिया -2। अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए मैंने लिखा -3 + 2। अब -3 + 2 मतलब 1 प्लस का 1 माइनस का घटा देंगे, तो मैंने घटा दिया। 3 में से 2 गया 1, बड़ा नंबर 3 है, उसका साइन माइनस, इसलिए -1 आ गया। ठीक है, समझ आया या नहीं लक्ष्मी की आईडी से बेटा? यस मैम। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यस मैम। चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन था बेटा, ये है हमारा 3 यानी कि 3 की घात 2 गुना 3 की घात 6 भाग 9 की घात 2। ये तो हो गया होगा सबसे,
इस क्वेश्चन को करो जरा, अभी करो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा सभी बच्चे चैट सेक्शन में। चलो बताओ जरा चैट सेक्शन में जल्दी से। चलो करो जरा और कॉपियां दिखा देना करने के बाद। पहले अपने अपने आंसर लिख दो और फिर नोटबुक्स दिखा देना क्या आंसर आएगा। ठीक है, वेरी गुड बेटा, हंसराज जो है कि आईडी से, वेरी गुड। ठीक है, और बच्चे दिखाओ जरा, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। और किसी को दिक्कत आ रही हो करते हुए तो मुझे बता देना, मैं आंसर कॉपी पेस्ट नहीं मानूंगी, मुझे कॉपी देखनी है बेटा। कॉपियां दिखाओ, कॉपी पेस्ट मत करो आंसर। नोटबुक्स दिखाओ अपनी अपनी, दिखाइए जरा। दिनेश कुमार की आईडी से, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। और बाकी बच्चे दिखाओ, बाकी बच्चे भी दिखाइए। मैम कर रहा से रुक जाओ। अच्छा बेटा मैं रुकी हुई हूँ, कर लीजिए। हैप्पी शर्मा की आईडी से, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और बच्चे दिखाओ जरा, जिसका जो आंसर आ रहा है बेटा वो दिखाओ। जरूरी नहीं है कि आपका जो बाकी बच्चों का आ रहा है वही आंसर आए, कोई दिक्कत नहीं, जो आपका आ रहा है वो बताओ। मैम आगे क्या करें इसमें? अनिल की आईडी से, वेरी गुड बेटा। अब बेटा अजीत की आईडी से बेटा भाग हो रहा है ना, तो देखो अब आप 9 को और आप कैसे लिख सकते हो। अनिल की आईडी से वेरी गुड बेटा, बस थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है। लक्ष्मी की आईडी से वेरी गुड बेटा। देखो अब मैं इसको आपको और बच्चे, बाकी बच्चे भी दिखा दो मुझे। ठीक है, देखो बच्चा आप लोग ना मेजर एक ही गलती कर रहे हो। रुक जाओ। अजीत की आईडी से बेटा दोबारा आप ऐसे अनम्यूट करके कुछ भी नहीं बोलोगे, वरना मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी। डाउट है पूछो, चैट में लिखो, अनम्यूट करके पूछो, लेकिन ऐसे अननेसेसरी नहीं। ठीक है, अभी देखो अगर मेरे पास बेटा आधार सेम है ना, तो हम क्या, और बीच में गुना हो रही है, तो हम क्या करेंगे, घातों को जोड़ देंगे। तो मैंने इनको जोड़ दिया, बीच में भाग 9 की घात 2। तो यहाँ पर बेटा मेरा रूल लगा है a की घात m गुना में a की घात n, यानी कि m प्लस n। पहला रूल। यहाँ से हो गया 3 की घात 8 भाग में 9 की घात 2। अब प्रॉब्लम ये आती है, अजीत की आईडी से वेरी गुड बेटा, इससे आगे क्या करेंगे। अब इससे आगे क्या कर सकते हैं, देखो आधार अलग है लेकिन घाते भी अलग है, रूल ही नहीं है। तो मैंने सोचा मैं 9 को क्या लिख सकती हूँ, मैं 9 को 3 गुना 3 लिख सकती हूँ। 3 तिया 9 होता है, यानी कि 3 की घात 2 लिख सकती हूँ ना। तो इससे क्या होगा, मेरे पास आधार सेम हो जाएगा। मैंने लिखा 3 की घात 2, अच्छा 9 की घात 2 थी ना, मैंने तो 9 को लिखा है 3 की घात 2, यानी कि ये वाला 2 भी ऊपर आएगा। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 दूनी 4, तो 3 की घात 4 भाग में यहाँ पर 3 की घात 8। अब देखो आधार सेम हो गए ना, आधार सेम। अब मेरे पास रूल लग जाएगा a की घात m भाग में a की घात n, m माइनस 1 m माइनस n। तो मैंने क्या किया, इसमें से 8 में से 4 घटा दिया, तो मेरे पास आ गया 3 की घात 4। ये मेरा आंसर हो गया। अब बताओ कितनों को समझ नहीं आया। और बेटा बहुत इजी क्वेश्चन था, ये तो सबसे हो जाना चाहिए था। जब भी आप कहीं फंस जाओ तो देखो क्या मैं इसके कोई फैक्टर बना सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड बना सकते हैं, ताकि हमारे आधार समान हो जाए। क्या मेरे क्वेश्चन बात समझ आई है सभी को इस क्वेश्चन की? यस और नो में जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर दो, फिर मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगी।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, सो मुझे एक क्वेश्चन का, जो इसका फोर्थ क्वेश्चन था, आप लोग मुझे उसका आंसर दो। क्वेश्चन है आपके पास, ये था आपका 2 की घात 3 मैम उसकी घात 4 गुना में 2 की घात 8 भाग में 8 की घात 2। हाँ बेटा बोलो, बोलो। मैम हमारी स्क्रीन छोटी हो गई। किस किस चीज की स्क्रीन छोटी हुई है? फोन की? तो बेटा उसे बड़ा कर लीजिए आप, रोटेशन में कर लो। साइड में जो होता है आपके स्क्रीन के, वहां पर साइड में दिख रहा होगा ना आइकन ऐसा, उसे दबा दो, उससे स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। ठीक है, चलो सभी बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए और नोटबुक्स दिखा दें। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। अभी सभी स्क्रीन नहीं दिख रही है? यस मैम। एक सेकेंड, ठीक है। अब देखिए, अगर अभी भी नहीं दिख रही है तो बेटा आप लेफ्ट करके ज्वाइन करना। मैम दिख रही है अब तो। ठीक है, चलो मुझे सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दो। 2 की घात 3 और उसकी घात 4 गुना में 2 की घात 8 भाग में 8 की घात 2। अब सबका आंसर सही आना चाहिए, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था ना, सेम वही क्वेश्चन है। चलो करिए जरा और मुझे आंसर बताइए। हम्म, 2 की घात 3 उसकी घात 4 गुना में 2 की घात 8 भाग में 8 की घात 2। चलो बताओ जरा इसका आंसर क्या आएगा। चैट सेक्शन में आंसर लिख देना और नोटबुक ओपन कर देना अपनी अपनी। ठीक है, निंजू सैनी की आईडी से, वेरी गुड बेटा। ठीक है, हंसराज जोया की आईडी से, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और बाकी बच्चे सबका सब दिखा दीजिए मुझे, सब अपने अपने आंसर और अपने अपनी नोटबुक दिखा दो, फिर मैं डिस्कस करती हूँ। ठीक है, यस, जिसका जो आ रहा है आप वो दिखाओ। मैं अपने आप देर नाम भी नहीं लूंगी कि कहाँ गलती की, उसमें गलतियां बता दूंगी। ठीक है, चलो दिखाओ जरा। बेटा नोटबुक, नोटबुक, ये तो आपने कॉपी पेस्ट मत करो एक दूसरे का आंसर, नोटबुक दिखाओ मुझे। ठीक है, नोटबुक दिखा दो। सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक दिखा दो जिसने नहीं दिखाई है। हैप्पी शर्मा की आईडी, हैप्पी शर्मा की आईडी, बेटा इससे आगे भी तो करो, इससे आगे क्या होगा? मैम समझ में नहीं आया। ठीक है, इससे पहले वाला जो मैंने समझाया वो भी समझ में नहीं आया था, उसी के जैसा है बिल्कुल। 8 को आप कैसे लिख सकते हो, सोचो। अजीत सिंह की आईडी से, वेरी गुड बेटा। मीना की आईडी से बेटा, वेरी गुड। अनिल की आईडी से बेटा, इससे आगे क्या करेंगे? लक्ष्मी कुमारी की आईडी से, गुड। बच्चों आप लोग ना एक ही गलती कर रहे हो, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी सबने वही गलती करी थी, अब इसमें भी आप वही गलती कर रहे हो। धर्मवीर की आईडी से भी बेटा, नहीं, आपने भी वही मिस्टेक करी हुई है। देखो आप लोगों को यहाँ तक तो बेटा समझ आ रहा है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। आपने इसको कर दिया 4 तिया 12, ठीक है, तो यानी कि 2 की घात 12 गुना में 2 की घात 8, ठीक है, भाग में 8 की घात 2। अब आपको ये तो पता लग जाता है आधार सेम है तो घातों बीच में गुना और घातों को हम जोड़ देते हैं। तो आपने 12 और 8 को जोड़ दिया, ठीक है, तो आपने यहाँ लिख दिया 2 की घात 20 भाग में 8 की घात 2। अब इससे आगे क्या करोगे? तो बेटा मोस्टली हम क्या करते हैं, हम 8 को कैसे लिख सकते हैं आपको ये सोचना है।
कि क्या मैं इसको 2 के रूप में लिख सकता हूँ। तो आप क्या करो, 2 8 के ना फैक्टर बना लो, गुणनखंड बना लो। 2 से जाएगा 4 आएगा, 2 से जाएगा 2 आएगा, 2 से जाएगा 1 आ गया। 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 8 को आप ऐसे लिख सकते हो, यानी कि 2 की घात 3 लिख सकते हो ऐसे। तो मैंने यहाँ लिखा 2 की घात 20 माइनस भाग 2 की घात 3। ये आपने 8 को लिखा है, लेकिन 8 की घात 2 भी था ना, तो मैंने यहाँ पर उसकी घात 2 भी लगा दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लिखा 20 की घात 2 की घात 20 भाग में, इसको आप गुना कर दो 2 की घात 6। अब भाग आधार सेम हो गए। अब क्या हो रहा है, ये भाग हो रहा है, तो भाग होता है तो हम घाते घटा देते हैं। तो 20 में से 6 घटाया तो 2 की घात 14 आंसर आया। तो बेटा मोस्टली क्या करना है आपको, आधार सेम करने की सोचो। आप सोचो क्या मेरे पास जो नंबर है मैं उसको कुछ ऐसा बना सकता हूँ कि जिससे मेरे पास ये नंबर कट सके। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? क्योंकि काफी यस मैम। बच्चों ने ना यहाँ तक तो सही किया है, इससे आगे नहीं समझ पा रहे हो। हाँ मैम बेटा, मैंने 2 की जगह फिर 4 मैम अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि उसके फैक्टर भी ना बने तो फिर कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को? बेटा फैक्टर ही ना बने, ऐसे अगर फैक्टर नहीं बन रहे हैं और मतलब कोई उसका आप पेयर नहीं कर सकते, मतलब नहीं हो पा रहा है, तो हम उसको वहीं छोड़ देंगे। ठीक है, मोस्टली आपका पास जो क्वेश्चन आएंगे उनमें हो जाएंगे, फैक्टर आपके बन ही जाएंगे। ओके मैम। ठीक है, ओके चलो मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर और दो आप, फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं। मेरे पास है बेटा 2 की घात 3 उसकी घात 2, ठीक है, गुना में 2 की घात 8, और यहाँ पर है बेटा 2 6 की घात 4 गुना में 3 की घात 4। चलो इसका आंसर बताओ, सोचो सोचो सभी बच्चे और ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगी। मैं बता दूं, सेम वही रूल लगेंगे हमारे गुना वाले और भाग वाले। जहां पर आधार सेम नहीं हो रहा है बनाने की कोशिश करो, देखो कहाँ बन सकते हैं, ट्राई करो आप लोग। नहीं होगा मैं हेल्प करूंगी, लेकिन पहले खुद से करो। ठीक है, चलो ठीक है। करो जरा, और चैट सेक्शन में आंसर लिखना और नोटबुक्स दिखा देना। ठीक है, चलो मैं अभी थोड़ा सा हिंट भी दे देती हूँ बच्चों। ठीक है, आप 6 के ना, यहाँ पर जो ये 6 है इसके गुणनखंड बना लोगे, फैक्टर बना लोगे। 6 को आप 3 गुना 2 लिख सकते हो, है ना। चलो इतना मैंने हेल्प कर दिया, अब ट्राई करो, अब देखो क्या क्या हो सकता है। हंसराज जोया के आईडी से, वेरी गुड बेटा, आगे भी करो, ये आगे भी होगा और भी आगे होगा क्वेश्चन। इसे पूरा सॉल्व नहीं हुआ है ये आपका, पूरा सॉल्व करो, बाकी जहां तक किया है वेरी गुड। करो जरा, सभी ट्राई करो और मुझे दिखाओ। ठीक है, इससे मैं समझ पाऊंगी बेटा आप कहाँ पर अटक रहे हो। ठीक है, फिर मैं उससे आगे हेल्प करूंगी आप लोगों की। मैम इससे आगे कैसे होगा? दिखाओ, एक मिनट, हाँ जस्ट अ सेकेंड, मैं आपकी नोटबुक देख नहीं पा रही, थोड़ा पास करोगे बेटा। हाँ, तो 2 ऊपर भी 2 है, अच्छा नीचे 3 की घात आपने क्या लिखा है, 4। तो बेटा 3 की घात 4 से ऊपर वाली 3 की घात 4 कट जाएगा ना, नीचे वाली घात से ऊपर वाली कट जाएगा। लेकिन आपने गलत किया है बेटा, अभी कहीं पे तो मिस्टेक किया हुआ है आपने, भाग में भाग वाले जगह पे मिस्टेक किया हुआ है। अब जब 6 को आपने फैक्टर बनाया 3 गुना 6 2, तो उसकी घात भी तो 4 आएगी ना बेटा। तो 3 की घात 4 और 2 की घात 4 बन जाएगा ना नीचे, फिर काटो।
नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक है अभी भी। और बाकी बच्चे भी दिखाओ, मैं इंडिविजुअली कॉपी देख लूंगी, आप मुझे दिखाते जाओ, मैं बता दूं ये गलतियां। ठीक है, पर बेटा इतना इलेबोरेट नहीं करना था इसको। हंसला जो है कि आईडी से बेटा, जब आपने इसको कट किया, ठीक है, ऊपर नीचे वाले से भी तो कट हो जाएगा। अच्छा, 2 की घात 10 लिखा है आंसर आपने, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके फाइन फाइन, गुड गुड गुड। 6 ठीक है, देखते हैं आपका आंसर सही है या नहीं। आपने स्टेप सही फॉलो किए हैं, हंसराज जो है कि आईडी से बेटा आपने स्टेप सही फॉलो किए हैं, ठीक है। अभी देखते हैं आंसर ठीक है या नहीं। चलो बाकी बच्चे का भी देख लेते हैं। यस, ठीक है ठीक है। 8 और 8 और 4 14, ठीक है। 3 क्या दो बात बेटा। हाँ, सो निंजू की आईडी से बेटा इससे आगे आपने जब भाग में है ना, तो 6 को आपने बनाया ही नहीं। 6 को भी लिखो, 3 गुना 2 लिखो, और फिर जो उसकी घात है ना 4, उसको 2 के पास इंडिविजुअली लिख दो और 3 के पास भी लिखो, ठीक है। बाकी आपने अभी ट्राई सही किया, आधा आपका बिल्कुल सही है। करो जरा। अभी धर्मेंद्र की आईडी से जो बेटा है, नीचे करो थोड़ा, धर्मेंद्र की आईडी से बेटा। हाँ, अब इससे आगे क्या करोगे बेटा, 3 की नीचे वाले में 3 की घात 4 भी आएगा, 2 की घात 4 भी आएगा, 3 की घात 4 भी आएगा, और 3 की घात 4 से 3 की घात 4 कट जाएगा, ठीक है। सही कर रहे हो आप, करो आगे। चलो और बच्चे दिखाओ, और भी दिखाओ बेटा, फिर मैं समझाऊंगी, कहां पर मिस्टेक हुई है। बाकी काफी बच्चों ने बिल्कुल सही ट्राई किया है, ठीक है। मैं चलो अभी दिखाना स्टार्ट करती हूँ, बताना स्टार्ट करती हूँ। हाँ बेटा। मैम जब ये 3 की घात 4 और 3 की घात 4 कट जाएगी, हाँ अब बचा 2 की घात 14 और 2 की घात 4, अब इनका क्या करना है? हाँ, तो बेटा भाग हो रही है, जब भाग होता है तो घाते आधार सेम, और तो क्या होती है, घाते घट जाती है। घट जाती है। यस, ठीक है। देखो एक मिनट। देखो आप मेरा लोग, देखो, 1 मिनट। अब वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, अजीत की आईडी से वेरी गुड, ठीक है। अब मैं बताती हूँ जहां जहां जिस जिस बच्चे ने मिस्टेक किया हुआ है, ठीक है। धर्मेंद्र की आईडी से वेरी गुड। आपने यहाँ पर इसको लिखा 2 की घात 6 गुना में 2 की घात 8 गुना में 3 की घात 4 बटे में 6 की घात 4, ठीक है। तो मैंने क्या किया, देखा आधार सेम है, ठीक है, मैंने घातों को जोड़ दिया, 6 प्लस 8 कर दिया, गुना में 3 की घात 4 करा, बटे में मैंने आपको बोला 6 को हम कैसे बना सकते हैं, 3 गुना 2। बेटा मैंने 6 को फैक्टर बनाया ना, गुणनखंड बनाया, उसके ऊपर घात जो 4 थी वो तो आएगी आएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा 2 की घात 14 गुना में 3 की घात 4 बटे में, इसको मैं अलग अलग कर देती हूँ, 3 की घात 4 गुना में 2 की घात 4। अब मैंने देखा 3 की घात 4 से 3 की घात 4 ऊपर वाला कट गया, मेरे पास बचा क्या, 2 की घात 14 बटे में 2 की घात 4, मतलब भाग हो रहा है ना ये। तो जब आधार सेम और भाग होता है तो क्या करते हैं, घातों को हम घटा देते हैं, तो 2 की घात 10 आ गया, ठीक है। यस, जिस जिस बच्चे ने किया है बिल्कुल सही है, जहां जहां थोड़ा थोड़ा मिस्टेक किया है चेक करो, ये गलती नहीं होनी चाहिए। यस, किसी को डाउट है क्या, किसी बच्चे को डाउट है क्या? जितनों ने अटेम्प्ट किया वेरी गुड बेटा, जहां अटक रहे थे अब अगली बार आप नहीं अटकोगे, आपको समझ आ गया, ठीक है। यस, नहीं अटकेंगे। यस यस, बिल्कुल सही। किसको नहीं समझ आया है बता दो जरा, अनम्यूट करके बता दो, मैं दोबारा बता दूंगी, बताओ जरा किसको नहीं समझ आया है। सबको आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है जैसे दे दो। बेटा, 1 मिनट, हम देखते ठीक है। क्वेश्चन है बेटा, अगर आपके पास 3 की घात 5 है, यहाँ पर आपके पास है मैम कॉल में पूछ लो। 2 की घात 5। मुझे ऐसे अभी कॉपियां देखनी है बेटा, मुझे ना आप लोग के गलतियां पहचानने की, आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। और मैंने यहाँ पर लिखा है 6 की घात 3, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ सभी, क्या आएगा।
3 की घात 5 गुना में 2 की घात 5 गुना में 6 की घात 3। पहले चैट में आंसर लिख देना और अपनी अपनी नोटबुक दिखाते जाना, ठीक है। चलो ये 6 की घात 3 है। हाँ? ठीक है, निंजू सैनी की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, आने लगे हैं आंसर। यस यस यस, बिल्कुल सही है। नोटबुक देखिए। धर्मेंद्र की आईडी से वेरी गुड बेटा, दिनेश कुमार की आईडी से वेरी गुड, साहिल कुमार की आईडी से वेरी गुड, अनिल की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। और बाकी बच्चे, हंसराज जोया की आईडी से वेरी गुड बेटा, बहुत नीट एंड क्लीन काम किया हुआ है, विद क्वेश्चन वो भी लिखे हुए हैं, प्रॉपर रूल्स, बहुत अच्छी बात है। मीना शर्मा की आईडी से वेरी गुड, लक्ष्मी कुमारी की आईडी से वेरी गुड बेटा। अगर आपको रूल्स याद है तो आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा, है ना, डायरेक्ट दिख रहा है कि आधार अलग अलग है लेकिन घाते सेम है। जब आधार अलग होते हैं, घात सेम होती है, तो हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। 3 गुना 2 कर दिया, उसकी घात 5 कर दी, गुना में 6 की घात 3, तो यहाँ से हो गया 6 की घात 5 गुना में 3 6 की घात 3। अब आधार सेम है तो हम लगा लेंगे क्या, 6 की घात 5 प्लस 3 यानी कि 6 की घात 8। अच्छा, साइड में मैं रूल भी लिख देती हूँ, a की घात m गुना में a की घात m प्लस m n हो जाएगा। ठीक है, इधर जो रूल यूज हुआ है वो है a की घात m गुना में b की घात m, तो a भी m हो जाता है। ठीक है, यस। चलो फिर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन का और आंसर दो फिर सभी बच्चे। अब मेरे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, आप देखो, आपके पास है 2 की घात 2 गुना में 4 की घात -1 और गुना में 2 की घात 2। इसका आंसर बताओ सभी बच्चे। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने ऐसा ही समझाया था, ध्यान से करना और मुझे चैट में लिख देना, फिर कॉपियां दिखा देना, फिर जहां जहां गलती होगी मैं हेल्प करूँ। ऐसा नियम तो आपने करवाया ही नहीं। कैसा नियम नहीं कराया बेटा? मैम इसकी घात भी अलग अलग और इसके आधार भी। बेटा घात, मैंने क्या बोला, अगर आधार अलग है तो आप देख सकते हो, क्या आप आधार को एक सेम बना सकते हो या नहीं? आधार के गुणनखंड करके क्या उसको सेम बना सकते हो? यस मैम। हाँ तो फिर मैम हाँ मैम बेटा, घात और आधार दोनों अगर सेम हो तो फिर मैम क्या करें? घात और आधार सेम हो तो कुछ नहीं बेटा, आधार अगर सेम है आ रही है तो आप उनको गुना कर दो। घात को भी और आधार को भी? घात को नहीं फिर करें, आधार को नहीं करेंगे, घात को जोड़ देंगे ना फिर। ठीक है, निंजू की आईडी से -2, बिल्कुल सही है, वेरी गुड बेटा, अच्छे से समझ आ गया, मतलब निंजू सैनी की आईडी से बच्चे को, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। बाकी बच्चे भी दिखाइए मुझे। बेटा कहीं पे प्लस माइनस की मिस्टेक की है आपने, उससे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, चेक करो चेक करो। इतने बाकी बच्चे भी दिखाओ। वेरी गुड दिनेश कुमार की आईडी से, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड वेरी गुड। और बच्चे भी दिखाओ। अच्छा, गलत भी है ना, कोई बात नहीं, आपको समझ आ जाएगा और अगली बार वो गलती नहीं होगी बेटा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना।
अनिल की आईडी से बेटा 8 कैसे बना? ये 8 नहीं बन सकता, गलत। 8 कैसे बनेगा? ये ना आधार अलग अलग है तो घाते भी तो अलग अलग है ना, तो हम आधारों को गुना नहीं कर सकते बेटा। अनिल की आईडी से बेटा चेक करो दोबारा से। धर्मवीर की आईडी से बिल्कुल सही है बेटा, वेरी गुड। हंसराज जोया की आईडी से वेरी गुड बेटा। लक्ष्मी कुमारी की आईडी से वेरी गुड बेटा। और बाकी बच्चे दिखाओ जरा बेटा। गलतियां होना अच्छी बात है, वो इसलिए क्योंकि यहीं पे गलती हो रही है, आगे नहीं होगी फिर वो। मैम चैट में भी आंसर लिख दे। लिख दो बेटा, ऐसे मैंने कॉपियां देख ली है। अजीत सिंह की आईडी से बेटा क्वेश्चन गलत उतारा है, 3 की घात 2 नहीं है, वो 4 की घात -1 है। ठीक है चलो मैं बताती हूँ, बाकी वैसे काफी बच्चों ने सही किया है। देखो हमें क्वेश्चन मैं बताऊं? 4 की घात, बेटा अभी काफी बच्चों को और भी बताना है ना, मैं बताती हूँ आने वाली क्लासेस में मैं सबसे पूछूंगी, डोंट वरी। 2 की घात 2 है, ठीक है। अब देखो ये 4 है ना, इस 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 गुना 2, यानी कि 2 की घात 2। तो मैंने गुना का निशान 2 की घात 2 लिखा, लेकिन 4 की घात भी तो -1 था, तो -1 लिख दिया। गुना में 2 की घात 2। अब देखो ये क्या हो जाएगा बेटा? आपस में गुना हो जाएगी, क्योंकि घात की भी घात है, तो 2 की घात -2 गुना में 2 की घात 2। अब देखो, अब मुझे पता है कि यहाँ पर आधार सेम है ना, तो घातें क्या होती है? जोड़ देते हैं। तो 2 की घात 2 प्लस माइनस में 2, क्योंकि वो उसकी घात -2 थी ना। अब यहाँ देखो, जब 2 प्लस में -2 है, तो अब प्लस का गुना माइनस से करते हो, कौन सा साइन आता है? माइनस का। तो 2 में से 2 गए, 0 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको पहले पूरा लिख देती हूँ, 2 की घात 2। तो यहाँ से हो गया बेटा 2 की घात 0 गुना में 2 की घात 2। और हमने पढ़ा था, याद करो, आधार सेम है, घातें जोड़ देते हैं। 2 की घात 0 प्लस 2 यानी कि 2 की घात 2 आंसर आ गया। क्या मेरी बात समझ आई है? यस और नो? यस और नो? या किसी को इसमें डाउट है? अगर डाउट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा बता दूंगी। और एक चीज और बता देती हूँ बेटा, अगर किसी भी नंबर की घात 0 होती है ना, किसी भी नंबर की घात 0 होती है, उसका मतलब 1 होता है। चाहे मैं 1000 की भी घात 0 लिखूंगी ना, उसका मतलब भी 1 होगा। 25 की घात 0 लिखूंगी, उसका मतलब भी 1 होगा। 5 की घात 0 लिखूंगी, उसका मतलब भी 1 होगा। मतलब किसी की भी घात 0 है, उसका मतलब 1 होता है, ठीक है। और मैं कोई नंबर लिख रही हूँ 5, 2, उसका मतलब है कि उसकी घात 1 है, जो हमें दिखती नहीं है, ठीक है। समझ आई मेरी बात? किसी भी नंबर की घात 0 अगर लिखी है तो उसका मतलब क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दो फिर। क्वेश्चन है फोल्ड में नहीं, चैट में और कॉपी में। 3 की घात 0 प्लस में 4 की घात -1 गुना में 2 की घात 2। चलो इसका आंसर बताओ। अगर पिछला वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा ना, तो इसका आंसर सबका सही आएगा। चलो बताओ जरा। चलिए बताइए जरा। मैम ये प्लस है फिर गुना है। गुना है, गुना, गुना है, गुना। क्या गुना। कर दिया ही? चलो करो। ओके, निंजू सैनी की आईडी से वेरी गुड बेटा। कितना आया आप आंसर? थोड़ा नीचे करो, थोड़ा नीचे दिखा नहीं कॉपी, मुझे प्रॉपर नहीं दिखी। कितना आ रहा है ये? क्या लिखा है बेटा आंसर आपने? मुझे आंसर नहीं दिख रहा। थोड़ा और ऊपर करो नोटबुक। थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है, चेक करो कहीं पे मिस्टेक किया है। नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक है। हंसराज जोया की आईडी से बेटा दोबारा दिखाओ, मुझे दिखा नहीं। लक्ष्मी कुमारी की आईडी से बेटा कहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक है, थोड़ा सा ध्यान से करो।
मल्टीप्लाई है, आपने ना प्लस कर दिया, आप मल्टीप्लाई करके करो दोबारा से ना एक बार, ठीक है। हाँ, प्लस वाले के अकॉर्डिंग जो किया वो बिल्कुल सही किया है आपने, मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग भी कर दो एक बार। ठीक है, वेरी गुड बेटा। पर लेकिन अनिल की आईडी से बेटा मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग करो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई है बीच में ना साइन, मल्टीप्लाई। नहीं, पायल खान की आईडी से बेटा थोड़ा सा मिस्टेक है, किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। निंजू सैनी की आईडी से बेटा अभी भी थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो। देखो बेस सेम है तो उनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा। हंसराज जो है की आईडी से बेटा कितना आया, आपका आंसर दिख नहीं रहा, थोड़ा नीचे करो, 1 आ रहा है क्या? यस, ठीक है, करेक्ट है। अनिल की आईडी से बेटा बाकी सब सही है, लेकिन आपने जब मल्टी ऐड करा है ना तब थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है, ऐड करेंगे तब मिस्टेक है, चेक करो, चेक करो, थोड़ा सा और चेक करो। अनिल की आईडी से जो बच्चा है, लक्ष्मी की आईडी से वेरी गुड बेटा, नहीं कहीं पे मिस्टेक है बेटा, अभी भी आपकी कहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक है, चेक करो। बाकी बच्चे भी दिखाओ भाई, नहीं मैम, बाकी बच्चे भी दिखाओ। बैक कैमरा ऑन कर लो, जवार की आईडी से जो बेटा है बच्चे बैक कैमरा ऑन कर लो, उससे दिखा दो। बाकी बच्चे ट्राई करो जल्दी से, फिर मुझे बताओ आंसर। बहुत इजी है, थोड़ा सा बस थोड़ा सा वो लगाओ। नहीं, धर्मवीर की आईडी से बेटा नहीं, 3 की घात 0 है ना बच्चों, वो 1 के बराबर हो जाएगी। अनिल की आईडी से वेरी गुड बेटा, अब बिल्कुल सही है आपका आंसर, बहुत बढ़िया बेटा, सही लगाया आप, बिल्कुल सही है। आपने प्लस माइनस की मिस्टेक की थी, बिल्कुल सही है आप। मीना शर्मा की आईडी से बेटा कॉपी प्रॉपर नहीं दिख रही है, दिखाओ जरा। धर्मवीर की आईडी से बेटा कहीं पे मिस्टेक कर रहे हो आप, चेक करो बच्चों। मैं अच्छा हिंट दे देती हूँ मैं, 3 की घात 0 है ना, उसका मतलब 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगी 1 के बराबर। निंजू सैनी की आईडी से बेटा बिल्कुल सही है, अगर एक आंसर लिखा है तो बिल्कुल सही है। क्या तो क्या करें। अब इसके आगे बेटा एक प्लस का एक माइनस का है ना, जब हमको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 0 आएगा, और किसी की भी घात 0 होती है तो 1 के बराबर हो जाता है। दिनेश की आईडी से वेरी गुड बेटा, नीचे आके क्या आंसर लिखा हुआ है, लास्ट में थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ, चेक करो। अगर -2 में से -2 जाएगा तो 0 बचेगा ना, तो 2 की घात 0 किसके बराबर हो जाएगी, 1 के। मीना शर्मा की आईडी से बेटा कॉपी प्रॉपर नहीं दिख रही है आपकी ना मेरे को, हाँ आप सही है। दिनेश की आईडी से बेटा, दिनेश कुमार की आईडी से वेरी गुड। चलो अभी मैं बताती हूँ, देखो वैसे काफी बच्चों ने ना सही स्टेप फॉलो किए हैं, बस थोड़ी थोड़ी ना कहीं कहीं में मिस्टेक की है, वो मैं मिस्टेक बताती हूँ। देखो इस 3 की घात 0 है तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, फिर 4 की घात -1 है, गुना में 2 की घात 2 है, ठीक है। अब 4 की घात -1 का मतलब क्या हुआ, मतलब 4 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 गुना 2 यानी कि 2 की घात 2। 3 कैसे कट गया? बेटा मैंने अभी क्या बताया था कि किसी भी नंबर की घात अगर 0 होती है तो वो 1 के बराबर होती है। मैम आधार 1 के बराबर हो जाता है। सब कुछ एक, मतलब मैं अगर 1000 की घात भी 0 लिख रही हूँ ना, वो 1 के बराबर होता है। अभी मैंने पीछे यही बताया था बेटा। अगर मैं 3 लिखती खाली तो उसका मतलब होता है 3 की घात 1। अगर खाली 3, 2, 5 नंबर लिख रही हूँ ना, तो उसका मतलब उसकी घात 1 है। लेकिन अगर किसी की घात 0 लिखी है ना, किसी भी नंबर की बच्चों, तो वो 1 के बराबर। मैम मैंने घात सोचा, घात 1 हो जाएगी। नहीं, वो नंबर ही पूरा, वो वैल्यू ही पूरी 1 हो जाती है, वो पूरा ही नंबर 1 हो जाता है। चाहे मैं अगर 5 लाख का भी घात 0 लिख दूंगी ना, तो वो भी 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो किसी की भी घात 0 का मतलब 1 होता है, ध्यान रखना, ठीक है।
अब यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों, 4 की घात, उसको मैं 2 की घात 2 लिख सकती हूँ, -1 गुना में 1 है। अच्छा, 1 से तो किसी को भी गुना करो वही नंबर आ जाता है, तो मैं 2 की घात -2 हो जाएगा, गुना में 2 की घात 2। अब देख लो आधार सेम है, घाते जोड़ दो, -2 में 2 जोड़ दिया, अब 2 को 2 से घटा देंगे 0 आ जाएगा, और फिर किसी की भी घात 0 हो तो 1 के बराबर होती है। आ गया एक आंसर। समझ आया? समझ आया या नहीं? नई चीज सीखी या नहीं? कि किसी भी नंबर की घात 0 का मतलब होता है वो 1 के बराबर है। अब वो आधार वाला नंबर कुछ भी हो सकता है बेटा, 5 मैम भी एक हो क्वेश्चन और सकता दे है, दो। 5000 भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, उसकी घात 0। अच्छा लेकिन एक चीज, हाँ नंबर पूछ लो। एक मिनट बेटा, अगर एक चीज और, अगर कोई नंबर ऐसे ही लिखा है ना 2, 5, 6, तो उसका मतलब 0 नहीं होता, मतलब उसकी मतलब 1 है घात, उसको एक बार लिखा गया है। जब तक किसी की घात 0 लिखी ना हो तब तक उसका मतलब उसकी घात 0 नहीं होती है। ठीक है, अगर किसी नंबर को सिंपल लिखा गया है 2, 4, 5, तो उसका मतलब है उसकी घात 1 है, 1 है। ये बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ बच्चों, गलती नहीं करनी है। अगर 0 लिखा है तब वो 1 हो जाएगा, उसके बराबर 1 होगा। अगर वो नहीं लिखा है, तो उसका मतलब है कि वो एक बार है नंबर, उसकी घात 1 है। ठीक है, यस। सो बेटा एक आज क्वेश्चन और के लिए पूछो। हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ले लेते हैं डाउट्स एंड होमवर्क।